के साथ लोकी और ईमू आ जाते हैं आमने सामने। तो हेलो गाइस, वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1175 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और आज मैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ कि उसमें क्या हुआ और मतलब लोकी और ईमू आमने सामने आ चुके हैं गाइस। तो चैप्टर शुरू होता है, हमें पहले पैनल में दिखाया जाता है जहाँ पे सांजी आता है और वो जो रॉबिन को जिन थोन्स ने कवर कर रखा था उनको अपनी किक से डिएबल जैम्बे से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पे अगले पैनल में हमें बताया जाता है, जिम्बे कह रहा होता है कि ये जो थोन्स है ये हीट से वल्नरेबल है, मतलब कि इनको हीट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब कि सांजी हमारा इस बंदे से लड़ सकता है। और हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोगी और ब्रोगी का सीन, मतलब यहाँ पे वो चीफ को मारने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोरो चीफ जारो के पास खड़ा हुआ है और वहाँ पे लोकी सब बच्चों और उनके पेरेंट्स को लेके आ जाता है। और वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि लोकी हमें इन्हें बचाना है, ये मर सकते हैं अभी, इनको ऐसे मत फेंक। और वो कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे, अगर कोई मेरी बैग पे चलेगा उसको मैं फेंक आऊँगा, कचरे में फेंक आऊँगा। और इसी लूफी जोरो को देख देता है और उसको हाय बोलता है और जोरो कहता है कि अब ऐसा तुम आ गए, तुम दोनों अगर जाइंट फॉर्म में आ ही चुके हो तो जल्दी से इन मॉन्स्टर को तबाह करो ना, इससे पहले कि एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन पे कोई हमला कर देता है, वही थॉर्न्स वाले, वो उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, कहता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मर जाना चाहिए था अभी तक। और भाई वो अपने अजीब से तीन से सर उगा लेता है और बच्चों और उनके पेरेंट्स पे हमला कर देता है। इतने में कोलन और उसके दोस्त अपने पेरेंट्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि अब आपने हमें बचा लिया, अब हम आपको बचाएंगे। और वो इन पे हमला कर देता है, थॉर्न्स बच्चों को हिट करने ही वाले होते हैं और तभी उनको आगे कोई काट देता है। गैस करना चाहोगे किसने काटा? सही कहा, जोरो ने। तो भाई जोरो भी अब उसके थॉर्न्स को काट चुके। मतलब यार पहले मुझे लग रहा था इसके थॉर्न्स क्या है यार, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। अब पहले सांजी ने काट दिए, जोरो ने भी काट दिए। ऑब्वियस सी बात है कि लूफी भी उनको डिस्ट्रॉय कर ही सकता है और लोग ही तो मतलब नाइस डिस्ट्रॉयर है ही वो। भाई वो नाइट हैरान हो जाता है कि ही मेरे थॉर्न सब काटे कैसे जा रहे हैं। और तभी लूफी कहता है ये इसका नाम है जोलो और इसका नाम याद रखना। इतने में लूफी अपनी जाइंट फॉर्म में, मतलब लूफी अपनी जाइंट फॉर्म में आ चुका है और वो लोकी के ऊपर ही बैठा हुआ है इस वक्त। लूफी अपनी जाइंट फॉर्म में अपनी थोर राइफल उसके दे मारता है और उसके भाई यहाँ से कट जाता है वो। और इतने में जो कोलन की वो है वो कहती है कि हाँ फाइनली मैंने लूफी को ऑल वाइट में देख लिया, ये बिल्कुल वॉरियर ऑफ लिबरेशन के जैसे लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लोकी के ड्रैगन को कोई निडहोगर कह के बुलाता है, मतलब कि हमें कंफर्म हो चुका है फाइनल कि वो वही एंशिएंट वॉर जाइंट है। मतलब मुझे कैसे पता, अभी बताता हूँ आपको। तो जो स्कूपर का बान है वो सोचने लगता है कि तो ये है अल्बाफ का सीक्रेट फॉरबिडन डेविल फ्रूट और मैंने इसको इस फॉर्म में पहली बार देखा है। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जब किंग हेराल्ड मरा था ना, तब चीफ जरूर गबान और साइंस को बता रहा होता है कि आखिर ये डेविल फ्रूट है, कि आखिर ये डेविल फ्रूट है क्या। तो वो बताता है इस फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट, मिथिकल टाइप निडहोगर। तो वो कहता है कि इसको चाहे कोई भी खा ले, चाहे कोई नॉर्मल इंसान भी खा ले, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रैगन बन जाएगा। मतलब काइडो तो बेटा गया अब, उसका तो ड्रैगन फ्रूट था भी नहीं, उसका तो था ही फिश फ्रूट। यहाँ पे हमें एक स्केलिंग दिखाई जाती है कि अगर एक नॉर्मल इंसान उसको खाता है, जायंट खाता है, और अगर एशियन जायंट खाता है तो उसका क्या स्केलिंग होगी। और भाई इस स्केलिंग को देख के तुम सोचोगे कि लोकी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब लूफी अपनी जायंट फॉर्म में इतना सा लग रहा है उसके ऊपर। चीफ जारो बताता है कि जिसके पास जो पहले था ये फ्रूट वो था गॉड ऑफ वार, निका के अगेंस्ट, मतलब गॉड ऑफ सन के अगेंस्ट लड़ा था और उन्होंने में लड़ाई हुई थी। मतलब क्या ये फ्यूचर हिंट है? क्योंकि हम जानते हैं ओदा फोरशैडोइंग तो बहुत करता है। लगभग कंफर्म है कि लूफी सन गॉड है। वैसे हमें ये भी कंफर्म हो चुका है कि लोकी गॉड ऑफ वॉर है। तो अगर आपको याद हो तो मिरर में ये बताया गया था कि जब ये वॉर हुई थी 800 ईयर्स पहले तो सारे गॉड आपस में लड़े थे। क्या मतलब इस पर दो गॉड एक साथ लड़ रहे हैं ईमू को हराने के लिए? पता है कि ऐसा नहीं है कि इस फ्रूट को किसी ने खाने की जरूरत नहीं करी, पर गॉड ऑफ वार एक हैमर यूज करता था और उसके साथ हमेशा होती थी एक स्क्विरल। जैसे गॉड ऑफ वार मरा, वो स्क्विरल तब से उस डेविल फ्रूट को प्रोटेक्ट करते आ रही है और वो स्क्विरल हथौड़े के साथ एक तरह से मर्ज हो चुकी है। आई थिंक इनको थोड़ा सा गलत पता है, शायद स्क्विरल या फिर हथौड़े ने डेविल फ्रूट खाया, दोनों में से किसी एक। हमें पता है वन पीस के मैकेनिक्स ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन कोई भी उस डेविल फ्रूट द्वारा चुना नहीं किया। और अब उस डेविल फ्रूट ने किसको चुना है? लोकी। और इस लोकी टेस्ट के साथ हमें लोकी की पूरी ड्रैगन फ्रूट पहली बार दिखाई जाती है। और भाई इसका साइज, मतलब इसने पूरे अल्बाफ को कवर कर लिया भाई, बस खड़ा है बस एक जगह, ये पूरे अल्बाफ को कवर कर रखा है। इसी के साथ लोकी एक ब्रीथ यूज करता है, जैसे काइडो फायर ब्रीथ करता था ना, ये लाइटनिंग ब्रीथ करता है और इसको वो नाम देता है थोर हायम। और हम देखते हैं कि वो हमला करता है और ईमू, मतलब जो भी गुंको की बॉडी में उसके आसपास के सारे बीस्ट खत्म हो जाते हैं और ईमू उसको कोल्ड लुक लेती है और कहती है सो देयर यू आर निडहोगर। मतलब उसको पता लग चुका है। और ईमू इतनी रिलैक्स है तो क्या मतलब मैरी जो उसमें हमला नहीं हो रखा है, या फिर वो फायर जिसने लगाई थी वो पकड़ा गया? चलो वो तो अगले चैप्टर में देखेंगे। और इसी के साथ लोकी और ईमू आमने सामने आ चुके हैं। इसके साथ हमारा जो वन पीस का चैप्टर खत्म हो जाता है। पर्सनली ये चैप्टर काफ़ी छोटा लगा, लेकिन इसमें जो मतलब पावर स्केलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम वन पीस के एंड की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब फाइनल आकर ये लग रहा है। वैसे भी जारो ने अनाउंस तो कर ही दिया है कि अगर फाइट होती है तो हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहेंगे। क्या लोकी लूफी का साथ देगा? क्या लोफी अगला मेंबर बनेगा रोहर का? तो ये सब तो हमें पता चलेगा वन पीस के नेक्स्ट चैप्टर में। तो
तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। कमेंट कर देना अगर आपको किसी और मांगा किसी और चैप्टर का रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वन पीस के अगले चैप्टर के साथ। सायोनारा।